हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में भी। एज ऑलवेज इट्स ऑल अबाउट क्रिकेट। और आज का जो वीडियो है ऑब्वियसली भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मेगा फाइनल के बारे में। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मदद मिलती है एंड इट्स अ प्योर मोटिवेशन। थैंक यू इन एडवांस। तो अब हम अगर इस मैच की तरफ देखें तो सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको कहूंगा कि एक्चुअली जो मेन मुकाबला होगा वो ये होगा कि न्यूजीलैंड की बैटिंग वर्सेस भारत की बॉलिंग। क्योंकि मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो इतनी स्ट्रांग है नहीं। उनके पास विल ओरोक है, मैट हेनरी है, लेकिन जेमिसन है, लेकिन ये इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है। और फाइनल गेम का जो प्रेशर होता है उसमें आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसमें एक्सपीरियंस जिसके पास होता है उसका प्रेशर में रिस्पॉन्स बेटर होता है। ऑब्वियसली आप अपनी पर्सनल लाइफ से भी जानते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बॉलिंग अटैक थोड़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन बैटिंग में ये बहुत सॉलिड है। तो अगर हम बैटिंग देखते हैं तो बैटिंग में ऑब्वियसली विल यंग है। विल यंग इतना बड़ा खतरा नहीं होंगे जितना बड़ा खतरा केन विलियमसन और राचिन रविंद्रा हो सकते हैं। खैर, राचिन रविंद्रा फिर भी इंटरनेशनल क्रिकेट में नए हैं, उनके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन केन विलियमसन को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करनी चाहिए भारत की बॉलिंग अटैक को। अगर केन विलियमसन और राचिन रविंद्र जल्दी पेविलियन वापस जाते हैं तो भारत किसी भी तरह से आ, आराम से, मतलब मेरे ख्याल में आराम से न्यूजीलैंड को 240 तक तो रोक ही लेगी मेरे ख्याल में, अगर केन विलियमसन और राचिन रविंद्र फेल होते। मैं ग्लेन फिलिप्स, मतलब टीम लैथम सॉरी टॉम लैथम और विल यंग को दिमाग में रख के भी बोल रहा हूँ, केन विलियमसन और राचिन रविंद्र पर मेन फोकस भारत की टीम का इस वक्त होना चाहिए। तो इसके बाद अगर हम भारत की बैटिंग में देखते हैं तो भारत की बैटिंग तो बहुत ही बैलेंस्ड है। अब चलिए पहले बॉलिंग की बात कर लेते हैं। तो बॉलिंग में इस वक्त वरुण चक्रवर्ती एकदम मिस्ट्री स्पिनर है। ये एक वेपन है, क्योंकि इनका बॉलिंग इतना अभी बैट्समैनों को समझ में नहीं आया है ऑब्वियसली, इसीलिए हर मैच में वो परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत बढ़िया बॉलिंग किया, न्यूजीलैंड के खिलाफ तो उन्होंने 5 विकेट लिया है। तो ये और भी कॉन्फिडेंट होंगे जब ये इस बार फाइनल में न्यूजीलैंड को फेस करेंगे। और न्यूजीलैंड भी सोचेगा बहुत कुछ थोड़ा, मतलब वरुण चक्रवर्ती के बारे में। तो ये भी उनको एक साइकोलॉजिकल मतलब डिसएडवांटेज होगा। दे विल बी वरीड अबाउट वरुण चक्रवर्ती, राइट। तो अगर बाकी का देखा जाए, अक्षर पटेल भी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। स्पिन डिपार्टमेंट में रविंद्र जडेजा एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल भी पहले खेला है, वर्ल्ड कप फाइनल भी खेला है। तो ऑब्वियसली द परफेक्ट पर्सन इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और शमी बहुत अच्छा फॉर्म में है। हर्षित राणा मेरे ख्याल में खेलेंगे फाइनल में, शायद खेल सकते हैं। लेकिन अगर हार्दिक पांड्या, थिंक टैंक को ये लगे कि हार्दिक पांड्या ठीक ठाक ही कर रहे हैं तो इट्स ओके, मतलब शमी भी अच्छे फॉर्म में है तो बाकी तो मैनेज हो जाएगा। अभी भारत की फैसिलिटी ये है कि भारत के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स है। ये ऐसे ऑलराउंडर्स है, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या या फिर अक्षर पटेल ले लीजिए आप, तीनों में से कोई भी आराम से 30 ओवर ये डाल सकते हैं। और बाकी मतलब शमी और बाकी जो बॉलर है हमारे वरुण चक्रवर्ती और या फिर एक दो जो और कर सकते हैं, सब मिला के आराम से 50 ओवर कर लेंगे। और मुझे लगता है कि जो दुबई की पिच है जिसमें भारत कंटिन्यू खेल रही है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहता कि हमारे ऑब्वियसली इश्यूज है पाकिस्तान के साथ, तो उस वजह से ही हम सिर्फ दुबई में खेल रहे हैं, तो दैट आई क्लियरली अंडरस्टैंड। लेकिन क्योंकि हम 4 मैचेस दुबई में खेले तो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर फर्स्ट बैटिंग करना है तो मतलब कहाँ तक पहुंचना है मिनिमम न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालने के लिए, या फिर अगर हम सेकंड बैटिंग करते हैं तो मतलब पहले जब न्यूजीलैंड बैटिंग करेगी तो इनको कहाँ तक रोकना है, जो मतलब एक ऐसा स्कोर जो हम आराम से चेस कर ले, ऐसा स्कोर तक। और मेरे ख्याल में वो स्कोर होगा 240। अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करती है तो 240 भारत की टीम इस न्यूजीलैंड अटैक के सामने आराम से बना लेगी मेरे ख्याल में। और हम चेस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, 2 बार 3 बार हम चेस करके आराम से जीते हैं। थोड़ा बहुत प्रेशर का माहौल हुआ था, लेकिन फिर भी एट द एंड हम हर मैच में आराम से जीत चुके हैं। सेमीफाइनल में हमने ऑस्ट्रेलिया को मार दी 264 चेस करके। स्टिक टारगेट था वो भी दुबई के बीच में, मैं बता सकता हूँ आपको। भारत की बैटिंग ने परफॉर्म अच्छा किया, इसलिए उतना स्टिप लगा नहीं, क्योंकि कोहली ने खेला अच्छा
ऑब्वियसली चेस मास्टर हमारे वो तो है ही, या फिर लोकेश राहुल ने डिलीवर किया। फिर टॉप ऑर्डर में श्रेयस अय्यर ने बढ़िया बल्लेबाजी की, 91 रन की पार्टनरशिप एकदम मैच विनिंग साबित हुई एंड में जाके। तो हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होगा अगर मतलब 240 तक हम सिमट सके, मतलब रोक सके न्यूजीलैंड को। तो और तो ये तो गई भारत की बोली। अब भारत की बैटिंग अगर देखें तो मतलब जबरदस्त फॉर्म में है विराट कोहली। 2 बार चेस मास्टर वाला अपना मतलब मास्टरपीस वो दिखा चुके हैं टूर्नामेंट में। तो ऑब्वियसली न्यूजीलैंड की नजर होगी कि उनको जल्द से जल्द आउट किया जाए, और हम सब चाहेंगे पूरे 140 करोड़ भारतीय के विराट कोहली और एक शतक लगा कि, या फिर कोई और एक बार मतलब एक मास्टर क्लास चेस वो करे और भारत को एक चैंपियंस ट्रॉफी जिताए। तो विराट कोहली ऑब्वियसली द मेन मैन इन आवर बैटिंग, द बैकबोन ऑफ इंडियन बैटिंग। उनके बारे में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, टूर्नामेंट में उनका परफॉर्मेंस ही दर्शाता है कि वो कितने इंपॉर्टेंट है आज भी इंडिया की ओडीआई टीम के लिए। तो इसके बाद लोकेश राहुल का मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी एक क्रुशियल 41 किया था, और उस दिन तो उन्होंने एकदम मैच विनिंग 42 किया। मतलब जब थोड़ा प्रेशर हो रहा था, डॉट बॉल्स थोड़े हो गए थे, बिग हिट्स लगाने की जरूरत थी, तो उन्होंने कोहली से कम्युनिकेट किया, आप रिस्क मत लीजिए, आप सिंगल लीजिए, मैं बिग हिट्स मारता हूँ, और उन्होंने प्रेशर रिलीज किया। हालांकि कोहली आउट हो गए, लेकिन उन्होंने तो अपना काम बखूबी किया। मैं लोकेश राहुल की बात कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से एकदम सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मैं इन दोनों की बात पहले किया मैंने, क्योंकि ये दोनों सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स में से। रोहित शर्मा अपना रोल बिल्कुल अच्छा प्ले कर रहे हैं, क्विक स्टार्ट वो दे रहे हैं, वो छोटे स्कोर से इसलिए बना रहा है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहे हैं, अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, अटैकिंग अप्रोच से बैटिंग कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो शाहिद अफरीदी किया करते थे लेट 90s में पाकिस्तान के लिए, ऐसा कुछ कर रहे हैं, इसलिए वो आउट हो रहे हैं। बाकी वो फॉर्म में तो ठीक ठाक ही है, मुझे जितना लगता है, मुझे जितना समझ में आता है उनका। और व्हाइट बॉल ग्रेट है, तो इतना वरीड होने की जरूरत नहीं है। और श्रेयस अय्यर ब्रिलियंट फॉर्म, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी उन्होंने तीनों मैचेस में रन्स बनाए। यहाँ पे उन्होंने एक जबरदस्त 78 उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप में अच्छा 45 उन्होंने किया, बढ़िया फॉर्म में इस टूर्नामेंट में। तो मतलब आप देख लीजिए, रोहित शर्मा फॉर्म में, शुभमन गिल तो फॉर्म में है, हालांकि लास्ट 1-2 मैचेस में ज्यादा रन उनके नहीं बने, लेकिन फिर भी रन अप टू द टूर्नामेंट उनका फॉर्म बहुत बढ़िया। तो इज अ ब्रिलियंट बैट्समैन, सो डोंट नीड टू वरी। अब आप देखिए, रोहित शर्मा, गिल, इसके बाद कोहली, इसके बाद अय्यर, इसके बाद लोकेश राहुल, हार्दिक पांड्या ने एक छोटी बहुत ही कैमियो टाइप की बहुत अच्छी बारी खेली सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं एज ए ऑलराउंडर। वो ओपनिंग बॉलिंग भी कर रही है, इससे उनका कॉन्फिडेंस और भी मजबूत होगा। फील्डिंग तो उनकी है ही, बोलने की जरूरत ही नहीं, ब्रिलियंट फील्डर्स। मतलब अ ब्रिलियंट फील्डर बोथ हिम एंड रविंद्र जडेजा। इसके बाद 7 नंबर पे रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल। मतलब ये लास्ट 2-3 सीरीज में इनका बैटिंग रियली उभर कर रहा है, इसीलिए मैं इन्हें हाईली इतना रेट करता हूँ। टीम सिलेक्शन वाली वीडियोस में भी मैं बताता हूँ हमेशा कि इनकी बैटिंग एबिलिटी बहुत ही जबरदस्त है, शानदार बैट्समैन है ये। और इन्होंने सेमीफाइनल में भी एक कैमी छोटी सी से लेकिन 28 रन की इंपॉर्टेंट बारी की। 40-50 रन की पार्टनरशिप भी इंपॉर्टेंट बहुत होती है कभी कभार, क्योंकि उस वक्त अगर एक विकेट गिर जाता तो प्रेशर हो सकता था, है ना। तो भारत की बैटिंग इसके मतलब 6 नंबर पे अक्षर पटेल, 5 नंबर पे पांड्या, 7 नंबर पे जडेजा, बहुत बैटिंग डेप्थ है भारत के पास। तो मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो भारत को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करती है और हमारे टॉप ऑर्डर में पहले 4 में से 2 भी अगर क्लिक होते हैं, 2 भी अगर क्लिक होते हैं, तो मेरे ख्याल में तो मतलब भारत कम से कम 260-270 तो खड़ा ही कर लेगी। और इस विकेट पे, दुबई की जो विकेट पे भारत 300 करता है, तो ऑब्वियसली मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन फिर भी 270 बहुत अच्छा स्कोर होगा इस विकेट पे। और हमारे पास अगर ऐसी टीम है, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसके बाद 3 नंबर पे विराट कोहली, द चेस मास्टर, द चैंपियन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। इसके बाद 4 नंबर पे आते हैं श्रेयस अय्यर, 5 नंबर पे लोकेश राहुल, 6 नंबर पे पांड्या, 7 नंबर पे अक्षर पटेल, सॉरी 6 नंबर पे पटेल, 7 नंबर पे पांड्या, 8 नंबर पे रविंद्र जडेजा। 8 सॉलिड बैट्समैन, प्रॉपर बैट्समैन हमारे पास है, तो हम 270 इजीली बना सकते हैं। अब विकेट कैसा होगा ये नहीं मालूम, लेकिन 270 तो भारत बना ही लेगी, जैसा भी विकेट हो मेरे ख्याल में, क्योंकि हमने बैटिंग परफॉर्म अच्छा किया है। सारे बैट्समैन इस वक्त कम हो ज्यादा हो फॉर्म में है, तो ये बहुत बड़ी पॉजिटिव है भारत के लिए। तो अगर भारत पहले बैटिंग करती है तो 270 अगर भारत करता है, तो मेरे ख्याल में इस विकेट पे विनिंग टोटल होगा। और अगर भारत बॉलिंग करती है तो न्यूजीलैंड को अगर भारत 240-250 तक भी रोक लेती है तो बहुत अच्छा है।
260 270 थोड़ा स्टिफ होगा, लेकिन फिर भी भारत जीतेगी मेरे ख्याल में, क्योंकि भारत की बैटिंग बहुत अच्छे फॉर्म में है। अगर ऐसा भी सिचुएशन हुआ, थोड़ा पहले स्लो खेलती है, सपोज में चेस कर रही है इंडिया टीम, उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि अगर हम सपोज आप ले लीजिए 270 चेस कर रहे हैं, लेकिन 190 पर 4-5 भी हुआ 40 ओवर के बाद, ऐसा भी अगर पहुंचे, अगर लास्ट 10 ओवर से 70 80 तक भी 80 90 तक भी बनाना पड़े, तो स्टिल वी आर वेरी मच इन द गेम, क्योंकि हमारे पास अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, जडेजा जैसे फिनिशर्स है, अच्छे हिटर्स है। श्रेयस अय्यर भी क्विक रन बना सकते हैं। विराट कोहली अगर एक छोर से रोक कर रखेंगे, या फिर लोकेश राहुल भी बहुत क्विक फायर बैटिंग कर सकते हैं। वो खेलते नहीं है आजकल, बहुत मैच्योर्ड हो गए, लेकिन वो बहुत जल्दी रन बना सकते हैं। ये एबिलिटी मैंने बार बार उनमें देखी। अगर वो चाहे तो बहुत जबरदस्त ताबड़तोड़ छक्के मार सकते हैं, और मतलब बहुत क्विक स्कोरिंग वो करने की क्षमता रखते हैं। तो प्रॉब्लम तो है नहीं, और इस वक्त भारत क्लियर फेवरेट्स है, क्लियर फेवरेट्स। हालांकि न्यूजीलैंड ने 362 किया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन साउथ अफ्रीका और भारत को मतलब फेस करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, और दुबई का पिच भी डिफरेंट है। आई थिंक मुझे लगता है कि लाहौर का जो विकेट है वो सपाट बैटिंग विकेट है, इसीलिए इतने रन बने। और साउथ अफ्रीका चेस कर सकती थी, लेकिन थोड़ा स्लो डाउन हो गया स्कोरिंग रेट, मतलब पार्टनरशिप्स के चक्कर में, और इसी वजह से शायद चेस नहीं हुआ। मैं तो साउथ अफ्रीका को चाहता था, क्योंकि ये एक साइकोलॉजी मेरे ऊपर डेवलप होगी कि मतलब आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी में, या पर मतलब किसी भी नॉकआउट गेम में न्यूजीलैंड थोड़ा ज्यादा परेशान करती है भारत की टीम को, लेकिन इस बार होना नहीं चाहिए। और मुझे चाहिए कि भारत जैसे तैसे वो न्यूजीलैंड को हराए, क्योंकि उन्होंने हमें देश में 3-0 से हराया टेस्ट सीरीज में। सो आई रियली वांट टू विन, जस्ट अ पैशन अगेन, really want to beat them and show them that we are the best. Yes, you have beaten us 3-0, but we are the best. एंड मैं चाहता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिनका कैरियर अब स्लोली इनकी तरफ जा रहा है, उन्हें मतलब मैं दिल से चाहता हूं कि और एक आईसीसी ट्रॉफी मिले। और भारत की टीम, वो जो साइकोलॉजिकल एक बैरियर होता है कि हम फाइनल नहीं जीत सकते आईसीसी ट्रॉफीज में, चैंपियंस ट्रॉफी हो या वर्ल्ड कप T20 या वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का हो, वो बैरियर हम पार कर चुके हैं। क्योंकि 2023 में जो वर्ल्ड कप हारे थे, उस हार के से हम उबर चुके हैं। ये जो लास्ट साल 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, तो ये बहुत बढ़िया मौका है। और इस वक्त भारत की जो बैक बेंच है, रिजर्व बेंच में भी आप देखिए, ऋषभ पंत, वॉशिंगटन सुंदर और मतलब हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी है। तो मतलब हम अर्शदीप को भी ट्राई कर सकते हैं एज ए सरप्राइज पैकेज फाइनल में। तो इस टीम को तो जीतना चाहिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन व्हाइट बॉल क्रिकेट एट द मोमेंट। और एक्सपीरियंस, एडवांटेज सबके हिसाब से देखा जाए तो वी आर ऑल सेट टू विन अनदर ट्रॉफी। सो लेट्स सी हाउ इट गोस, हाउ इट हैपेंस। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। 3 cheers फॉर टीम इंडिया। हिप हिप हुर्रे। आज का वीडियो यही तक। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड है, बिल्कुल मेरी तरह ही। और अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा काम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और वीडियोस में लाइक बटन को प्रेस कीजिए। इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को मेरे चैनल के बारे में जानकारी मिल सके, और वो भी आपकी की तरह मुझे देख सके और एंजॉय कर सके इंडियन क्रिकेट रिलेटेड और क्रिकेट रिलेटेड जनरल वीडियोस को भी। लिव लाइफ किंग साइज। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।